एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ। मेरा नाम है अंजलि और मेरे चैनल का नाम है कच्ची गर्ल अंजलि। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो मेरा चाय नाश्ता सब हो चुका है, तो मैं आ चुकी हूँ बेडरूम में। तो बेडरूम में जो कंबल ब्लैंकेट्स थी वो फोल्ड कर कर मेरे बेटे के रूम के अंदर रख दी है, और एक ब्लैंकेट्स मैंने यहीं पर रखी है, और ये कप है ग्रीन टी का जो मैंने रात को पी थी तो फिर वहीं पर रख दी थी। तो बस आज मुझे जाना है बाहर, तो फटाफट से मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए और कर रही हूँ काम। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ, तो लगे हाथ यहाँ पर दरवाजे है वॉशरूम का, उस पर भी मैं लगा लूंगी, और बेडरूम का दरवाजा है उसे भी क्लीन करती जाऊंगी। तो मैं रेडी ही हूँ क्योंकि मेरी मम्मी और मेरे भाई वो सब आ रहे हैं, तो मुझे बाहर जाना है, तो तैयार होकर ही रहती हूँ। तो वो लोग आए तो मुझे बस निकल जाऊँ सीधी। तो वो नहीं आए तब तक मेरा मन नहीं रह रहा था काम करने का। तो क्या हुआ कि हम सुबह जल्दी निकलने वाले थे, लेकिन उन लोगों की गाड़ी जो रास्ते में खराब हो चुकी, तो इसीलिए मैं जल्दी रेडी हो गई थी। तो वो लोग आए तब तक यहाँ पर मैं निकाल लेती हूँ झाड़ू, क्योंकि ऐसे ही तैयार होकर बैठने का कोई मतलब नहीं है। तो बस इसीलिए मैं काम पर लग गई हूँ। तो मैंने अंदर पूरे घर में झाड़ू लगा लिया है, आ गई हूँ बाहर आंगन में, तो आंगन की भी मैं सफाई कर लूंगी। वो लोग आएंगे तब तक थोड़ा बहुत मेरा काम हो जाएगा, बाकी का मैं शाम को करूंगी आकर। तो बस मेरा आंगन की सफाई भी हो चुकी है, क्लीनिंग हो चुकी है। तो बस अभी अभी फोन आया था कि वो लोग रास्ते में है, तो बस मैं पोछा आकर लगाऊंगी। तो रास्ते में आप देख सकते हैं बहुत सारे कैमल है। तो बस अब जा रहे हैं माता के दर्शन करने के लिए। तो मेरी मम्मी के साथ जा रही हूँ क्योंकि उन लोगों का जो नैवेद्य होता है वो सब लोग साथ में खाते हैं, तो वो बेटियों को वहाँ बुलाते हैं। तो इसीलिए मैं मम्मी के साथ जा रही थी। तो बस ज़्यादा मैंने कुछ शूट नहीं किया था, बस थोड़ा ही रास्ता का ही शूट किया था। तो ये है दूसरे दिन की क्लिप। तो आज मैंने घर में बहुत बड़ा कांड कर दिया है। वैसे बोला जाए तो मैंने तो नहीं किया है, प्रेशर कुकर ने किया है। तो ये पूरा फटा है, ऐसे फटा है कि आप किचन की हालत देख सकते हो। मेरी देवरानी यहाँ खड़ी थी तो इसके ऊपर उसके बाल बाल सब वो खराब हो चुके। थोड़ा सा उसको जो प्रेशर की हवा थी वो भी उसके ऊपर आई थी। ये पूरा किचन मेरा गंदा हो चुका है, इतना भयानक वो जो पूरा कुकर ये कुछ इस तरीके से फट गया है पूरा। आप देख सकते हैं पीछे की तरफ, मैं आपको पूरा दिखा दूं। ऊपर छत जो पूरी गंदी हो चुकी है। तो अचानक से मैं कर रही थी बर्तन, और कुकर जो इतना फटा कि पूरा जो किचन है आप देख सकते हैं कि दाल दाल सब जगह हो चुकी है, और किचन जो है उसकी हालत इतनी भयानक हो चुकी है कि मैं देखकर ही मुझे लग रहा था कि कब सफाई होगी। तो पूरा ऊपर तक उसकी दाल दाल उड़ी है, पूरे छत आप देख सकते हैं वो भी पूरी भर चुकी है, पूरा गंदा हो चुका है। सामने की जो टाइल्स है वो भी पूरी गंदी हो चुकी। कुकर में से प्रेशर इतनी तेज थी उसकी कि वो ऊपर जाकर तक वो दाल दाल हो चुकी है, वो उतनी उसकी प्रेशर थी। तो पूरा जो गंदा हो चुका है। तो बस ज्यादा कुछ अनहोनी ना हुई वो ठीक है। पूरा किचन जो मेरा पूरा गंदा हो चुका है वो तो ठीक है, कुछ अनहोनी नहीं हुई। थोड़ा सा मेरी देवरानी जो खड़ी थी तो उसके पीछे थोड़ा सा उसको जला, लेकिन वो दौड़कर बाहर निकल गई। एक बार तो कुछ पता ही नहीं चला कि क्या हुआ, हम दोनों सिर्फ देख ही रहे थे। तो ये पूरा किचन जो मेरा गंदा हो चुका है ऊपर की तरफ भी, लेकिन वो तो ठीक है कि मैं साफ कर लूंगी, लेकिन कुछ भी अनहोनी नहीं हुई वो। तो पूरे किचन की हालत कुछ ऐसी हो चुकी है। इस साइड आपको दिखाई थोड़ा सा कम दे रहा है, लेकिन पूरे किचन की हालत ऐसी ही हो चुकी है। ये पूरे डब्बे जो वो भी खराब हो चुके हैं, यहाँ पर बर्तन पड़े हैं ये धुल कर रखे हैं अभी, वो भी खराब हो चुके हैं। तो इतना खराब हो चुका है। तो यहाँ पर मैं और मेरी देवरानी लग चुके हैं काम पर। तो मेरा खाना बनाना भी बाकी है, लेकिन किचन इतना भयानक गंदा हुआ है क्योंकि दाल है तो बहुत ही चिकनी दाल होती है। तो अगर मैं इसे ऐसे ही छोड़ देती हूँ तो वो जम जाएगी, सूख जाएगी, तो फिर उसको सफाई करना एकदम मुश्किल हो जाएगा। तो मैं अभी कभी कर दूंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगेगा मुझे साफ करने में। तो मैं अभी कर देती हूँ तो फिर मुझे ज़्यादा रगड़ना नहीं पड़ेगा। तो बस मेरी देवरानी थी तो उसने बोला कि हम दोनों मिलकर करते हो तो जल्दी से हो जाएगा। तो वो बैठकर वो जो विंडो है वो साफ कर रही है। तो यहाँ पर मैं सारी चीजें है वो मैं पहले नीचे रख रही हूँ क्योंकि पूरी की पूरी चीजें जो है भर गई है दाल से। तो बस सामने की तरफ जो टाइल्स है वो मैं पहले धो लेती हूँ। तो कभी कभी इस तरीके से कांड हो जाता है हमारे घर में भी। तो आज ऐसा ही कुछ हुआ कि बहुत बड़ा कांड हो चुका है। तो वो तो अच्छा है कि कुछ अनहोनी ज्यादा नहीं हुई, भगवान की मेहरबानी है, वरना कुछ ज्यादा हो तो फिर बहुत परेशानी हो जाती है। तो ये कांच के ग्लास जो है वो भी पूरे दाल वाले भर चुके थे, तो उसको भी मैं कांच के ग्लास को क्लीन कर लेती हूँ, उसको साफ कर लेती हूँ। तो किचन मेरा आधा ठीक हो जाएगा, साफ हो जाएगा। तो ऊपर भी जो
पूरी दाल दाल है यहाँ पर भी, तो वो पूरा अभी क्लीन करना बाकी है। तो मेरी देवरानी है वो विंडो क्लीन कर रही है। तब तक यहाँ पर ये वाला जो मोब आता है वो यहाँ पर नीचे खड़े होकर मैं गीला कर कर उसको गीला कर रही हूँ, ताकि दाल जो है थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए तो जल्दी से निकल जाए। तो हम दोनों यहाँ पर काम कर रहे और हंस रहे थे, क्योंकि हम लोग दोनों इतनी आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे कि आवाज आई तो हुआ कि एक बार तो हमें ध्यान ही नहीं लगा कि क्या हुआ। तो मैं यहाँ पर एक्शन कर रही थी, तो इसीलिए हम दोनों हंस रहे थे और इसीलिए काम का भी पता नहीं चला कि हम दोनों साथ में थे। तो वरना तो मुझे ऐसा किचन देखकर हो रहा था कि मैं कैसे कैसे काम करूंगी। तो यहाँ पर मेरी देवरानी अब उसके घर चली गई है। तो यहाँ पर मैं पानी बहुत ही फर्श पर गिरा था, तो नीचे का जो फर्श है वो मैं क्लीन कर देती हूँ। तो मैंने झाड़ू से, बड़ा वाला जो झाड़ू आता है वो ले लिया, उससे मैं क्लीन कर लूंगी। तो पूरा किचन भी आप देख सकते हैं किस तरीके से प्लेटफॉर्म पड़ा है। तो यहाँ पर मैंने फिर से दाल चढ़ा दी है, क्योंकि वो दाल तो पूरी की पूरी जो किचन खा चुकी है, तो हम लोग क्या खाएंगे। तो दाल तो मेरी हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं प्लेटफॉर्म में क्लीन कर दूंगी, क्योंकि अभी मुझे चावल बनाना है, दाल का तड़का देना है, रोटी बनानी है। पूरा प्लेटफॉर्म ऊपर सब साफ हो चुका है। अभी मेरा खाना बनाना बाकी है। यहाँ पर मैं नीचे जो फर्श है वो साफ कर लेती हूँ। ऐसा कुछ हो तो बिल्कुल भी पैनिक ना होते हुए जल्दी से फटाफट से गैस बंद करे। तो बस मैंने ऐसे ही किया, फटाफट से जो गैस वो बंद कर दिया, ताकि जो ज्यादा कुछ अनहोनी हो ना सके। तो ये भी बहुत आज ज्यादा हो चुका था, मेरा खाना बनाना भी बाकी है। तो जो नीचे ये पूरा फर्श जो गंदा है वहां पर मैं पोछा लगा दूंगी। क्यों ये चीजें सारी साफ करने की है, वो मुझे पूरा क्लीन करना पड़ेगा। ये रेक, ये डब्बे, वो रेक, वो सब गंदा हो चुका है। तो पहले मुझे खाना बनाना है, इतना मैं नीचे छोड़ दूंगी। तो बस यहाँ पर पहले साफ कर देती हूँ, वो मैं बाद में खाना खाने के बाद करूंगी सफाई। तो पंखा भी चला देती हूँ ताकि जल्दी से सूख जाए। तो यहाँ पर बैठ कर ही मैं पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा तो अभी मुझे करना बाकी है, लेकिन बहुत ही पानी पानी था। तो यहाँ पर मैं पोछा लगा देती हूँ तो सूख जाए। तो मैंने पंखा भी चालू कर दिया, फैन चालू कर दिया, तो बस सूख चुका है। तो ये वाली मैट है वो मैं फिर से लगा देती हूँ, क्योंकि बहुत ही ठंडा लग रहा है, नीचे सर्दियाँ चल रही तो ठंडी भी बहुत है। तो ये सारी चीज़ें पड़ी है वो मुझे अभी फिर से लगानी है। पहले साफ करूँगी, पानी से धोऊंगी, फिर लगाऊंगी। तब तक यहाँ पर मैंने दाल का तड़का दे देती हूँ। तो तड़का देने के बाद तुरंत ही मैं इस तरीके से ढक देती हूँ। तो फिर टाइल्स जो ज़्यादा गंदी होती नहीं है, तो किचन इस तरीके से साफ सुथरा रहता है। तो इसी तरीके से जो हम हाउसवाइफ है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, तो हमारा जो किचन एकदम साफ सुथरा रहता है और क्लीन रहता है। तो बस यहाँ पर मैंने मिट्टी का तवा भी चढ़ा दिया रोटी बनाने के लिए, वो गर्म होता है। तब तक यहाँ पर मैं सारी तैयारी कर लेती हूँ। तो अभी रोटी बनाने के बाद फटाफट से हम खा लेंगे, उसके बाद फिर से मुझे काम पर लग जाना है। तो बस पहले मैं 2 रोटी गाय और कुत्ते के लिए निकाल लेती, तो वो मैंने साइड में रख दी है। पहले मैं उसके लिए निकालती हूँ, उसके बाद ही हम खाना खाते हैं। तो बस हमारा खाना पीना सब हो चुका। तो पूरा प्लेटफॉर्म भी मैंने साफ कर लिया और बर्तन आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा बर्तन थे, तो वो भी पूरे साफ कर दिया है। तो यहाँ पर मेरे मोबाइल की स्पेस फुल हो चुकी थी, तो इसीलिए मैंने कुछ शूट नहीं किया। तो यहाँ पर जो सारी चीज़ें वो मैं ऊपर ले रही हूँ। तो चाय पत्ती के डिब्बे और चीनी के डिब्बे के पूरे ऊपर जो दाल दाल लग गई है, तो वो मैं एक अलग कंटेनर में निकाल दूंगी, ताकि मैं अच्छे से क्लीन कर सकूं, वॉश कर सकूं। तो ये वाली रेक है दोनों, वो भी मुझे क्लीन करनी है। तो दोनों रेक एंड डब्बे में सारे धो लेती हूँ। तो खाना खाने के बाद भी मैंने काम चालू किया है, तो उसमें भी मुझे 1 घंटा लग चुका है। पूरा मैंने प्लेटफॉर्म पहले साफ़ किया, इतने सारे बर्तन वॉश किए, तो ये रेक वगैरह मैं साफ़ कर रही हूँ। तो मुझे 1 घंटा हो चुका है, लेकिन अभी भी मेरा आधा घंटा और चलेगा। तो ये पहले मैं जो रेक है वो मैं क्लीन कर लूँगी। तो मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें नीचे से उठा रही हूँ, क्योंकि ऊपर जो पूरा प्लेटफॉर्म गीला है और मेरा प्लेटफॉर्म भी छोटा है, तो ज़्यादा स्पेस नहीं है। तो मैं किचन क्लीनिंग इसी तरीके से करती हूँ, थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं इस तरीके से ऊपर ले रही हूँ। तो ये दोनों रेक है वो मैंने साफ़ कर ली है, वॉश कर ली है। तो यहाँ पर मैं उसको रख दूंगी। तो मैं ऐसे पानी से यहाँ पर धो दिया है, क्योंकि नीचे पूरे बर्तन बर्तन हो चुके हैं। ये मेरी केटल है वो भी पूरी दाल वाली हो चुकी थी, तो उससे भी मैं क्लीन कर लेती हूँ। तो मैं सारी चीज़ें यहाँ पर रख रही हूँ। तो यहाँ पर ज़्यादा पानी था, तो पहले मैं थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ। तो ये रेक, ये डिब्बे, ये केटल है, मैं साफ़ कपड़े से अच्छे से साफ़ कर देती, ताकि जल्दी से सूख जाए, तो मैं वापस से चीज़ें डाल सकूँ। तो
जो पहले वहाँ पर मैंने ऑर्गेनाइज़र लगाया था वो मैंने वहाँ से हटा दिया है, फिर से वो वाली रेक रख दी है। उसके ऊपर मेरी केटल, एक छोटा-सा मैंने आर्टिफ़िशियल प्लांट रखा है, एक मिट्टी का पॉट रखा है पानी भरने के लिए। तो जब भी मैं किचन में काम करती हूँ तो वो मिट्टी का पॉट है, उसमें मैं पानी भरती हूँ, आटा वगैरह गूँथती हूँ, तो बस मैंने वो रेक है वो भी लगा दी है। तो बस किचन है थोड़ा-सा पानी-पानी था वो मैंने साफ कर दिया है। तो मेरा पूरा जो किचन है अच्छे से क्लीन एंड नीट हो गया है। तो आप देख सकते हैं पूरा जो साफ हो चुका है और बर्तन भी आज बहुत ही ज़्यादा थे। तो मैं आपको पूरा किचन दिखाती हूँ, ये वाली विंडो दिखाती हूँ किस तरीके से पूरी भर चुकी थी। ये दीवार पूरी के पूरी दाल वाली भरी थी और ये माली है जो मेरे किचन के वो भी साफ कर दिए है। ऊपर आप छत देख सकते हैं, फैन वगैरह सब साफ किया है। तो ये वाला शोकेस है, कांच के ग्लास वो भी क्लीन कर दिए हैं और किचन की टाइल्स यहाँ पर सामने देख सकते हैं वो भी साफ हो चुकी है। तो पूरी जो क्लीनिंग हो चुकी है, पूरा किचन क्लीन हो चुका है। अब जाकर मेरे मन को सुकून मिला है, क्योंकि वो देखकर तो मुझे इतना हो रहा था कि कब मेरा किचन क्लीन होगा। जब पूरा किचन जो क्लीन हो चुका है तब मुझे अच्छा फील हो रहा है। तो बाहर जो कपड़े सूख गए थे, अच्छी धूप थी, तो वो भी मैं लेकर आई हूँ। तो लग गया मैं फ़ोल्ड कर ही देती हूँ, कभी-कभार ही मेरे कपड़े रह जाते हैं, वरना मैं तभी के तभी तय कर देती हूँ, फिर उसके अंदर सरवटें आ जाती हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो बस सारे कपड़े तय हो चुके हैं, तो सारे कपड़े जो अलमारी में लगा दूँगी। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड सोए हुए हैं, उसने मुझे कब का कहा कि थोड़ी देर आराम करो उसके बाद करना, लेकिन मुझे कहाँ चैन आएगा जब तक काम नहीं होगा। तो अब बस मैं थोड़ी देर आराम करूँगी। तो मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे ने भी थोड़ी मेरी हेल्प कर दी थी। खाना खाने के बाद हॉल में सब उसने साफ किया था। तो बस आज का व्लॉग इतना ही। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।